अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती थी, बोलता तो जुबान में लुकनत, गुलाम इब्ने गुलाम था। एक बाग के जाड़ जंकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम ना थीं और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ थीं, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा था। जो खजूरें जोली में आईं वो इस बाग का आखिरी फल था। हबशी शहर में इन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई इन खजूरों का तलबगार ना था। इसी असना में एक आवाज़ आई, ए हबशी, ये खजूरें तो तुझ जैसी काली और खुश्क हैं। हबशी के दिल पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवां हो गए। वो हबशी गुलाम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो थे। खजूरें जोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहाँ से उसका गुज़र हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों को इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो से रोने का सबब पूछा तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो ने जोली खोलकर सब माजरा कह सुनाया। रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाजार की जानिब रुखे अनवर मोड़ा और आवाज़ लगाई, लोगों, ये खजूर अजवा है, ये दिल के मर्ज के लिए शिफा है, ये फालज के लिए शिफा है, ये 70 अमराज के लिए शिफा है। लोगों, ये खजूरों की सरदार है। फिर ये कहकर बस नहीं किया बल्कि फरमाया, जो इसे खा ले उसे जादू से अमान है। मंजर बदल गया। वो बिलाल जिसके पास चंद लम्हे पहले तक जाड़ जंकार था, जो परेशान बैठा था, अब रहमतुल लिल आलमीन नबी आखिरुज़्ज़मान रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गनी कर दिया। तारीख बताती है, रावी लिखते हैं कि लोग हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की मिन्नतें करते पीछे भागते कि हमें खजूरें दे दो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो किसी मनचले बच्चे की मानद आगे आगे भागते। तारीख गवाह है कि वो जिसे दुनिया कभी जाड़ जंकार समझ रही थी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हो की जोली में आकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले अल्फाज का सदका आज भी ये खजूर खजूरों की सरदार है। इस खजूर का नाम अजवा खजूर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।